अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से जो है वो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी और आप यहां से जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके अपने बर्ड्स को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पेयर अप करके उनसे अच्छी ब्रीड ले रहे होंगे। जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप दोस्तों को एक ऐसा कंट्रोवर्शियल किस्म का जो है वो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आप दोस्तों के साथ कि जो कि मेरे ख्याल से जो है वो न्यू फैंसियर जो है वो तो इसको बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। मेरा मतलब ये नहीं कि वो इसको समझ नहीं पाएंगे, मेरा मतलब ये है कि वो शायद इसको एक्सेप्ट ना करें कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ या नहीं ठीक कह रहा। लेकिन मेरी आप दोस्तों से, चाहे वो न्यू फैंसियर्स हैं चाहे वो ओल्ड फैंसियर्स हैं या एक तजर्बाकार दोस्त हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और फिर उसके बाद जो है वो इसके मुतालिक अपना कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, चाहे आप मेरी बात से एग्री करें या डिसएग्री करें। तो जो भी आप समझें वो फिर आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लाजमी बताइएगा। हाँ, अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी बात करना चाहें तो मैं आपको उसका जो है वो नंबर दे दूँगा, आप उस पर भी मेरे साथ रब्ता करके अपनी एग्री होना या डिसएग्री होना उसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, टॉपिक ये है कि लव बर्ड की हॉबी मर रही है पाकिस्तान में। ये टॉपिक है आज मेरे सामने जो कि जिसके ऊपर मैं आप दोस्तों के साथ जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो किस अंदाज में मर रही है लव बर्ड की हॉबी कि मुझे ये बर्ड्स का जो है वो शौक़ शुरू किए हुए तकरीबन जो है वो एक लंबा अरसा हो गया है। बचपन से ही हमारे घर में जो है वो ऑस्ट्रेलियन वगैरह को ब्रीड करवाया जाता था, चूँकि मेरे वालिद साहब जो है वो इंटरेस्ट रखते थे बर्ड्स में और वो बर्ड्स को ब्रीड करवाते थे, तो वहाँ से हमें भी कुछ ना कुछ शौक़ मौजूद था। लेकिन मैंने ज़ाती तौर पे जो बर्ड्स रखे हुए हैं वो भी एक 5-6 साल हो गए मुझे अपने पास बर्ड्स को ब्रीड करवाते हुए प्रॉपर अंदाज में। तो एक लंबे अरसे से जो है मैं अपने पास बर्ड्स को ब्रीड करवा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने फ़ील की है कि जब मैंने 5-6 साल पहले अपने पास बर्ड्स को ब्रीड करवाना शुरू किया था तो तब बर्ड्स का बिज़नेस जो है वो इस अंदाज में जो है वो एक तरह से जो है वो प्रॉपर टिपिकल किस्म का बिज़नेस नहीं बना हुआ था। ये सबसे पहले जो है ये एक बर्ड्स की हॉबी होता था। जो शख्स बर्ड्स को रखना पसंद करता था, उनकी केयर करना पसंद करता था, वही बर्ड्स को अपने पास अपने घर में लाता था। सॉरी फ्रेंड्स, वही अपने पास बर्ड्स को अपने घर में लाता था। और मैंने ऐसा देखा है कि कई मेरे दोस्त, कई जानने वाले ऐसे होते थे कि जो ऑस्ट्रेलियन के 4 पीस अपने घर में लाए हैं तो वो उनके पास 100-100 150-150 पीस हो गया। उन्होंने उसमें से एक बर्ड भी नहीं सेल किया और बस दाना ला रहे हैं, उनको डाल रहे हैं और उनकी केयर कर रहे हैं, उनको जो है वो अच्छी तरह जो है वो मैनेज कर रहे हैं और उनके पास 100-100 150-150 बर्ड हो गया, लेकिन वो उनको सेल करने नहीं जा रहे। अगर किसी ने वैसे मांग लिया तो उन्होंने वैसे पकड़ा और एज अ गिफ्ट किसी को दे दिया। इस तरह जो है मैं देखता होता था कि लोग करते थे और ऐसा होता था, हम लोग खुद भी जो है वो इस तरह करते थे। लेकिन जो वक्त गुजर रहा है और ये हालात हमारे सामने आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो 6 साल पहले की सूरत हाल थी बर्ड्स से रिलेटेड, तब ये था कि अगर किसी शख्स के पास बर्ड्स को मैनेज नहीं किया जा रहा होता था, उसके पास बच्चे जो है वो ज़्यादा निकल आते थे, तो वो मजबूरन कुछ बच्चे उठाता था और मार्केट ले जाके या किसी शॉपकीपर के पास जाके उसको सेल कर देता था। और शॉपकीपर भी बस कोने कोने से दामों पे जो है ना वो बर्ड्स उससे एक तरह से छीन ही लेता था। तो वो भी खुश हो जाता था सेल करके कि भाई मेरे लिए जो है वो ये ज़्यादा बर्ड्स को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो बेहतर है कि मैं इनसे जान छुड़वाऊँ और मैं इनको सेल कर दूँ और जो घर में थोड़े बहुत रखे हुए उनको किसी अच्छे अंदाज में मैनेज करूँ। तो यानी इस अंदाज में उस वक्त एक सिस्टम चलता होता था। लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि जब से ये कोरोना आया और हम लोग जो है वो घरों के अंदर कैद हुए थे, तो उन दिनों में जो है वो लव बर्ड का बिज़नेस या दूसरे बर्ड्स का, कोई भी बर्ड इसमें आप कह सकते हैं, उसका बिज़नेस एकदम से ऐसे आसमान की तरफ जो है वो उड़ा था। और नतीजे के तौर पे जो है वो हर वो बर्ड जिसको पहले जो है वो सिर्फ एक हॉबी के तौर पे अपने घर में रखा जाता था ज़्यादातर, अब वो बर्ड कोरोना के दिनों के बाद से अब वो ज़्यादातर हॉबी से निकल के अब वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रॉपर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अपने पास रखे जा रहे हैं। अब कोरोना के बाद बेशुमार लोग, मैंने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि ढेरों की तादाद में लोग जो है वो मेरे से मशवरे करते हैं कि जी मैं प्रॉपर बर्ड्स का बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि चलो मेरी साइड इनकम स्टार्ट हो जाए, मैं चाहता हूँ कि
मुझे कुछ ना कुछ जो है वो अर्निंग आना शुरू हो जाए, या मेरे पास ये पैसे मौजूद हैं, मुझे मशवरा दें कि मैं चाहता हूँ ये कौन से बर्ड लगाऊँ। ये गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिज़नेस करना गलत बात है, बिज़नेस करना बर्ड्स का गलत बात नहीं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि बर्ड्स को प्रॉपर बिज़नेस के ही अंदाज में पहले दिन से सोच के लेके चलना, ये मेरे ख्याल से एक गलत सोच है। क्योंकि जो बंदा पहले दिन से ही बर्ड्स को प्रॉपर बिजनेस के अंदाज में सोच के चलेगा, वो बर्ड्स को एक ज़िंदा जानदार नहीं समझेगा, वो बर्ड्स को एक ऐसी मशीन समझेगा जो अंडे देती है, उसमें से बच्चे निकालती है और फिर उन बच्चों को पालती है। और पालने के बाद वो बच्चे इस काबिल होते हैं कि ये उन बच्चों को उठाता है, उठा के मार्केट में या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो उनको सेल कर देता है और अपनी रकम जो है उसमें से ले लेता है। तो ये प्रॉपर पहले दिन से जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शख्स स्टार्ट कर रहे हैं ना इस बर्ड्स के काम को, तो मेरे ख्याल से वही शख्स इस बर्ड्स की हॉबी की मौत का ज़िम्मेदार है। उसमें ख़ास तौर पे चूँकि लव बर्ड को एकदम से बूम आया था, तो लव बर्ड को मैं क्लियरली जो है वो कहूँगा कि लव बर्ड की हॉबी को कत्ल करने का, या सॉरी, लव बर्ड की हॉबी को मारने का जो ज़िम्मेदार है वो शख्स है मेरी नज़र में। क्योंकि वो प्रॉपर हॉबी के तौर पे इस फील्ड में नहीं आ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे जो है वो इस फील्ड में आ रहा है। और वो चाह रहा है कि मैं इन बर्ड से, ये जो एक बेज़ुबान परिंदे हैं जो कि खूबसूरत हैं, नेचर के करीब हैं, इनके साथ जो है एक अच्छा वक्त गुजर सकता है, आपकी स्ट्रेस ख़त्म हो सकती है, आप अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को भूल सकते हो इनके पास बैठ के। वो इन सारी खुशियों से जो है वो कभी भी नहीं उनको समझ सकता, वो प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ जो है उनसे पैसा कमाने के एतबार से लगाता है अपने पास। और सिर्फ जब उसको पैसा आता है तो उसको कुछ ना कुछ उससे खुशी मिलती है, और जब उसके पास पैसा नहीं आता है या कोई क्लच उसका वो नहीं हो जाता, यानी अच्छा रिजल्ट नहीं देता कोई बर्ड या कोई प्लेयर, तो उसकी नज़र में जो है वो बिल्कुल खुशी ख़त्म हो जाती है, बर्ड्स को रखने का मकसद उसकी नज़र में ख़त्म हो जाता है। मेरे ख्याल से यही वो दोस्त हैं जो लव बर्ड की हॉबी को मारने के ज़िम्मेदार हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।